सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सड़क हो, चाहे कुछ भी हो, सबके ऊपर आज संघियों का कब्जा है। सत्ता में बैठे लोग इनको प्रेशर नहीं दे रहे हैं, इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। इनकी फिलॉसफी ही ये कहती है कि जब तक जनता बटेगी नहीं तब तक हमारा राज नहीं चलेगा। ये जो है ये अंग्रेजों के गुलामी इन लोगों ने करी। आपने देखा कि आरएसएस का इतिहास, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में कहीं पर ये बता सकते हैं कि हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? क्या ये बता सकते हैं कि हम लोगों ने इस देश की आज़ादी में योगदान दिया था? कोई योगदान इनका नहीं है। और आज भी जिस तरीके से अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति अपनाई, आज भारतीय जनता पार्टी भी लोगों को जाति के नाम पर बांट रही है, धर्म के नाम पर बांट रही है। और इसी राजनीति का जो असर है वो आज सुप्रीम कोर्ट में हम देख रहे हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तक को नहीं छोड़ा गया, क्योंकि उनको, और न्यायाधीश की बात आप छोड़ दीजिए, राष्ट्रपति को भी उसी नजर से देखा जाता है, उनको मंदिर के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाता। कितनी शर्म की बात है। हमारे देश के संविधान को हटाकर मनुवाद को ये लोग लागू करना चाहते हैं, तो क्या होगा? ये मनुवाद करते हैं। ये समझते नहीं है कि इसका असर हमारे देश के जो निचले तबके के जो छात्र हैं, नौजवान, मतलब कि जो आम नागरिक हैं, देश के युवा हैं, छात्र हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ता है, ये नहीं सोचते हैं। ये लोग सिर्फ अपनी वोट की राजनीति करने के लिए हम संविधान को हटाकर मनुस्मृति लागू कर देंगे। यहाँ पर देश के अंदर जो है वो जिस तरीके से आज कैपिटलिज्म का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को और भी ज़्यादा लूट खसोट के लिए, खोलने के लिए आज ये तमाम हथकंडे अपना रहे हैं कि जातिवाद की खाई जिसको ख़त्म करना चाहिए था, अभी तक देश को 77 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आज भी हम जातिवाद के अंदर धंसे हुए हैं। जातिवाद, संप्रदायवाद, जो धार्मिक अंधता है, उसका इस लोकतांत्रिक देश में कोई भी जगह नहीं है। लेकिन ये पार्टियां अपनी वोट की राजनीति को बनाने के लिए आज इन सब चीजों का सहारा ले रहे हैं। क्या गवई साहब दलित हैं इसलिए उन पे ऐसा किया गया? बिल्कुल, दलित चाहे एक चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, चाहे दलित एक राष्ट्रपति क्यों ना हो, उनके प्रति ये वही मानसिकता, उनको उसी नजरिए से देखा जाता है कि ये दलित हैं, ये शूद्र हैं, ये निचले तबके के हैं। इस वजह से ही इतनी हिम्मत हो जाती है, क्योंकि वो दलित है, क्योंकि वो शूद्र हैं, तो उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। ये मानसिकता आज पूरे समाज में व्याप्त हो रही है। ये बहुत खतरनाक है। इसके खिलाफ हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए और एकता, भाईचारे की जो हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, उसके जो मूल्य है, उन मूल्यों के आधार पर हमें अपने देश की जो राजनीति है वो करनी चाहिए। और जो राजनीति, जातिवाद की राजनीति जो लोग करते हैं, उनको सबक सिखाना चाहिए। कहीं पर स्वर्णों के द्वारा दलितों को घोड़ी पर चढ़ने के लिए मना कर दिया जाता है। दलित महिलाएं सॉफ्ट टारगेट बन चुकी हैं आज बलात्कार का, सामूहिक बलात्कार का। हाथरस जैसी घटनाएं आप देख सकते हैं, जिसमें पूरा पॉलिटिकल नेक्सस काम करता है क्रिमिनल्स के साथ, पुलिस काम करती है क्रिमिनल्स के साथ। तो इस तरीके का जो ये नेक्सस चल रहा है, राजनेताओं का, क्रिमिनल्स का, पुलिस का, और इस नेक्सस को जो हवा दी जा रही है इस हिंदुत्व के एजेंडे के द्वारा। हिंदुत्व का एजेंडा, हम सोचते हैं कि वो हिंदू 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 है, असल में वो हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसके अंदर भी जातिवाद का एजेंडा है, उसके अंदर भी लोगों को जाति के आधार पर बांटा जा रहा है, ताकि ये लोग अपनी वोट की राजनीति को मजबूत कर सके। आज गुनाह इस बात का हो गया है कि अगर कोई संविधान की बात करता है, अगर कोई सेक्युलरिज्म की बात करता है, अगर कोई समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे की बात करता है, अगर कोई बेरोजगारी के खिलाफ बात करता है, अगर कोई महिलाओं पर हुए अपराधों के खिलाफ बात करता है, अगर आज श्रमिकों के साथ जो 4 लेबर नए कोड्स लेकर आई है सरकार, उसके खिलाफ जो काम करता है, वो अपराधी है। यहाँ पर उपाय क्या है? उपाय सिर्फ एक ही उपाय है, वो है छात्र, नौजवान, महिला, किसान, मजदूरों का एक संगठित आंदोलन। और वो संगठित आंदोलन इस सत्ता के खिलाफ, जो सत्ता आज पूंजीवादियों के चंगुल में है। आज मोदी सरकार, हमें ऐसा लगता है कि मोदी सरकार जो है वो अपनी मनमर्जी से ये सब जो है वो मनुस्मृति को लागू करना हो, चाहे दूसरे किसान आंदोलन, जो किसान लेबर को, जो किसानों के खिलाफ जो तीन जो लॉज आए थे, चाहे वो हो, चाहे 4 लेबर कोड्स हो, ये वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तमाम कैपिटलिस्ट घराने, देशी और विदेशी जो ये कैपिटलिस्ट घराने हैं, ये सारी पॉलिसीज उनके लिए बनाई जा रही हैं, ताकि देश की जनता को इस हालत में छोड़ दिया जाए कि वो आवाज ना उठाई जा सके, वो आवाज ना उठा सके, वो आंदोलन ना करे। आज जो भी आंदोलन करता है वो सरकार के खिलाफ हो जाता है। आज जो छात्र शिक्षा के व्यापारीकरण के खिलाफ, शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ, शिक्षा के भगवाकरण के खिलाफ जो छात्र आवाज उठाते हैं, फी हाई के खिलाफ जो आवाज उठाते हैं, उनको देशद्रोही कर दिया जाता है। लेकिन जो सरकारें, जो लोग, जो पूंजीपति घराने जो सरकारी विश्वविद्यालयों को खरीद रहे हैं, जो सरकारी स्कूलों को खरीद रहे हैं,
कॉलेजों को खरीद रहे हैं, उन लोगों को देश का सम्मान बढ़ाने का नाम दिया जाता है। कितनी बेशर्मी की बात है। आज पूरे विश्व में कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो स्कूल बंद कर रही है, लेकिन ये भारत सरकार है जहां हर राज्य में, यूपी के अंदर 9000 स्कूल बंद हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए, मर्जर के नाम पर, क्लोजर के नाम पर कितने स्कूलों को बंद कर दिया गया है। हरियाणा के अंदर क्या वो देशद्रोही नहीं है? मैम, कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस की ये जातिवादी नफरत फैलाई हुई आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गई, कैसे देखिए? बिल्कुल ठीक बात है। ये बीजेपी आरएसएस के द्वारा जो जातिवाद का जहर घोला जा रहा है लोगों में, ये डरते हैं कि कहीं लोग एकजुट ना हो जाएं। इनको डर है कि हमारे खिलाफ छात्र, नौजवान, मजदूर, महिलाएं सब एक होकर सड़कों पर ना उतर जाएं, इसीलिए ये जाति में बांटना चाहते हैं। इनकी फिलॉसफी ही ये कहती है कि जब तक जनता बटेगी नहीं तब तक हमारा राज नहीं चलेगा। सही और गलत का फैसला जो है हमारा विचार करता है, और विचार जो है वो हमारा आइडियोलॉजी पर निर्भर करता है, हम कौन सी आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। तो ये जो आइडियोलॉजी है, चाहे वो आरएसएस की आइडियोलॉजी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी हो, चाहे वो नेतन्याहू की आइडियोलॉजी हो, चाहे वो ट्रंप की आइडियोलॉजी हो, ये सब एक ही है। ये सब एक ही आइडियोलॉजी पर आधारित है, वो है आम जनता का शोषण करो, आम जनता का खून चूसो और कैपिटलिस्ट घरानों का जो है वो घर उनका वो भरो। अच्छा, जो आखिरी सवाल, जो राकेश किशोर जी जिन्होंने ये अटैक किया है, जूता मारने की कोशिश की है, उनका ये कहना है कि उनको भगवान ने कहा था कि तुम चैन से क्यों सो रहे? हाँ जी, बिल्कुल। हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़कर जी को भी भगवान ने ही कह दिया था कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला है वो ऐसा लिख दो। उन्होंने थोड़ी लिखा था, वो तो उन्होंने लिखा था कोई महिला के साथ बलात्कार होता है, कौन करता है? वो आदमी थोड़ी करता है, भगवान उनको करने के लिए बोलता है। ये सारे जितने बलात्कारी हैं, जितने चोर हैं, जितने इस देश के भ्रष्ट नेता हैं, जितने गंदे काम करने वाले लोग हैं, वो आज भगवान का सहारा ले रहे हैं। आज चैतन्यानंद जो दिल्ली में 17 लड़कियों के साथ बलात्कार कर चुके हैं, उसको फांसी दे देनी चाहिए चौराहे पर खड़े कर, लेकिन आज उसको जेल में जो है वो उसकी सेवा की जा रही है, क्योंकि वो बाबा है, भगवान के नाम पर बलात्कार करता था वो। ऐसे व्यक्ति को फांसी दे देनी चाहिए तुरंत। जितने भी ये बाबा हैं, आज जो भी गलत काम करता है वो कहता है मुझे भगवान ने कहा। ये भगवान का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको भगवान के लिए भी कोई इज्जत नहीं है। भगवान के लिए इनके दिल में कोई इज्जत नहीं है, किसी धर्म के लिए इनके दिल में कोई इज्जत नहीं है। ये क्रिमिनल्स हैं, ये सभी क्रिमिनल्स हैं। जो क्रिमिनल्स आज बलात्कार कर रहे हैं, चाहे जूता फेंक रहे हैं, चाहे वो खून बहा रहे हैं वहां पर इजराइल के अंदर फिलिस्तीनी के बच्चों का जो खून बहाया जा रहा है, चाहे वो ट्रंप है, वो भी, ये सारे के सारे एक कैटेगरी के हैं। ये सारे अपराधी हैं, इनको जनता एक दिन सजा देगी। इनको जनता एक दिन कोई कोर्ट इनको सजा नहीं देगा, सिर्फ एक जनता का कोर्ट है जो इनको सजा देगा एक दिन।